नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी धनु लग्न वालों के लिए या जिनका चंद्रमा धनु राशि में है, सेजिटेरियस असेंडेंट है या जॉडिक साइन आपका सेजिटेरियस है, उन सबको हम आज समझेंगे कि जो अभी मंगल का 10 मई से और 1 जुलाई तक जो नीच राशि में यानी कि कर्क राशि में जो गोचर है, जो ट्रांजिट है, उसका अब सब आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि कर्क राशि आपकी कुंडली के अष्टम में आती है, कर्क 8वें घर में आती है और 8वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट एक घर रहता है जो हमारे इन लॉज से, हमारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज रहती हैं उन सब से जुड़ा रहता है। तो और हमारी फिजिकल हेल्थ से भी जुड़ा रहता है। तो इन सब चीज़ों को हम समझते हैं और जानते हैं कि इस ट्रांजिट में हमें क्या कुछ रेमेडीज कर लेनी चाहिए, क्या कुछ प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए, या फिर अगर कोई एडवांटेज हमें मिल सकता है तो उस एडवांटेज को भी जो है हमें यहाँ पे ग्रैब कर लेना चाहिए। देखिए, धनु राशि जो रहती है उसमें बड़ा तेज रहता है, उसमें गुरु का प्रभाव रहता है, ज्ञान का प्रभाव रहता है। तो आप लोगों की जो बातें हैं उनमें बड़ा एक विशेष आकर्षण रहता है। आप अपनी बातों से, अपने ज्ञान से, अपने एफर्ट के साथ, अपनी अपीयरेंस के साथ जो है बहुत जल्दी से जो ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसलिए बड़े अच्छे जो अगर आप स्पीकर्स देखते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको दिखाई देते हैं, या फिर बड़े अच्छे वक्ता जो बड़ी अच्छी डिबेट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर बड़े अच्छे टीचर अगर आप कॉलेज में या जाके देखें तो आपको बड़े अच्छे ऐसे प्रोफेसर्स दिखाई देते हैं जो बड़ा अच्छा सा लेक्चर देते हैं। तो वो सभी गुण जो है वो आपके अंदर दिखाई देते हैं। तो धनु राशि जो है वो इन सब चीजों के लिए बड़ी प्रखर और प्रबल राशि है। उसके अंदर ज्ञान की जो गंगा है, जो कॉन्फिडेंस है, वो दिखाई देता है। हाँ, कई बार उसका क्रेडिट भी आप खुद ही जो है उसको लेना चाहते हैं, या आपको खुद से लेने का चार्म जो है वो वहां पर दिखाई देता है। चलिए अब मंगल की बात करते हैं। देखिए, अगर सामान्यता भी मंगल किसी की कुंडली में अष्टम घर में हो तो अष्टम घर जो है वो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजुअली अगर मंगल 8वें घर में है तो फिर मंगल भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे कि आपके और आपके भाई की एज में जो है वो कुछ मेजर गैप रहेगा, यानी कम से कम 4-5 साल का गैप रह सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा नहीं रहता कि हाँ जी के 1-2 साल के गैप में ही भाइयों की एज हो। यूजुअली वो दूसरे अपने परिवार में, अपने आपके सराउंडिंग के जो गैप है उसमें थोड़ा वो गैप ज्यादा दिखाई देगा। एक भाई 1वीं क्लास में पढ़ता होगा, दूसरा 6ठी क्लास में पढ़ता होगा, एक 6ठी में पढ़ता होगा तो दूसरा 11वीं में पढ़ता होगा। इस तरीके का गैप जो है वो यहाँ पर जो है भाइयों के बीच में जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो दिखाई दिया। वैसे ये मंगल का इफेक्ट यहाँ पर जो है वो नेगेटिव नहीं रहता, कुछ ना कुछ पॉजिटिव या ऑस्पिशियस इफेक्ट ही है, हम इसमें काम करते हैं। बस एक ही चीज रहनी चाहिए कि हमारी जो हैबिट्स हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं जो है जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा उतना अच्छा है। हाँ, यंगर सिबलिंग्स के लिए ये बहुत अच्छा नहीं रहता क्योंकि अष्टम का घर है। तो अगर यंगर सिबलिंग्स में आपके भाई बहन है जो आपसे छोटे हैं तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे रहता है। अब मंगल यहाँ पर खराब है या अच्छा है, इसके लिए आपको ये देखना होगा कि मंगल आपकी कुंडली के अंदर नेटल चार्ट के अंदर कहीं कंबस्ट तो नहीं है, यानी सूर्य के बहुत पास तो नहीं है, अस्त तो नहीं है। दूसरी तरफ ये देखना होगा कि मंगल जो है वो खुद पहले से ही तो नीच के नहीं है, क्योंकि नीच के होने पर जो है वो पहले से ही ऐसी चीजें कर रहा होगा। या फिर आपका मंगल वक्रीय तो नहीं है, या फिर मंगल तो स्ट्रांग है लेकिन कहीं कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ तो नहीं बैठे। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो मंगल को खराब करती है। हाँ, बुध अगर मंगल के साथ अष्टम में बैठा है तो वो खराबी नहीं देता। बाकी सब जगह बुध जो है वो मंगल के साथ खराब परिणाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ जो है वो बहुत बुध के साथ खराब परिणाम नहीं देते। अब देखिए यहाँ पर सावधानी क्या है। सावधानी ये है कि मंगल स्पाउस का कारक, यानी फीमेल चार्ट पे हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। अब मंगल अगर अष्टम में आ जाते हैं तो वो अच्छा नहीं है, यानी लॉस ऑफ स्पाउस। अब लॉस ऑफ स्पाउस का मतलब ये है कि स्पाउस से जुड़ी हुई परेशानी आ सकती है। ठीक है, स्पाउस को कोई मतलब जो आपके हस्बैंड है उनको कोई बीमारी आपको मिल सकती है, उन्हें बुखार आ सकता है, हाई फीवर हो सकता है। तो क्योंकि मंगल का हीटिंग एलिमेंट है तो उनके स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर वो 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं, स्कूटर, एक्टिवा, कुछ ऐसा चलाते हैं तो थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है यहाँ पर मंगल।
ठीक है। तो हमें उस चीज का जरूर ध्यान रख लेना चाहिए कि कहीं कुछ इस तरीके की परेशानी जो है वो तो हमें यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अगर ऐसा कुछ रहेगा तो खराब रहता है। अब जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि हमारा अगर मंगल कुंडली में यहाँ पर है तो हमें वेल बिहेवियर होना चाहिए, वेल करेक्टर रहना चाहिए। तो मेरे किसी भी प्रकार से ऐसे कुछ संबंध नहीं होने चाहिए जो समाज में या परिवार में मान्य ना हो, ठीक है। अगर कुछ भी संबंध ऐसे होंगे जो समाज में या परिवार में अमान्य होंगे तो उसका भी जो है वो दुष्परिणाम जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो अपने आप को जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड में रखें और एक पॉजिटिव चीजों को करें। देखिए जो सेजिटेरियस असेंडेंट है ना वो थोड़े रोमांटिक भी रहते हैं, तो उनके अंदर अट्रैक्शन भी रहता है, तो अपोजिट जो फैक्टर है वो उनसे अट्रैक्ट रहता है। लेकिन ज्यादातर वो जो अट्रैक्शन है वो एक जनरल वे में रहती है, यानी कि एक एंजॉय करने वाली, पिकनिक करने वाली, एक ओरल बातें करने वाली, एक सेलिब्रेशन करने वाली। उसमें फिजिकल इंटीमेसी जो है उसकी संभावना नहीं रहती, ठीक है। तो यूजुअली जो है वो एक सपोर्ट मिलता है, जो प्लैनेट का मिलता है, जो राशि का मिलता है। लेकिन कभी कभी ग्रहों के प्रभाव जो है वो यहाँ पर किसी प्रकार की जो है वो प्रॉब्लम क्लियर जो है वो कर देते हैं। तो उसको आप जरूर थोड़ा सावधानी से रखें। देखिए मंगल जो है वो अष्टम का घर जो है ना वो फिनिश है। फिनिश को मैं बोलता हूँ कि एक काम कंप्लीट हो जाता है, आपको एक काम दिया गया और आपने खुद से आके कहा मैंने ये पूरा कर लिया। और एक काम ऐसा है कि आप कर रहे थे लेकिन आपको जिसने काम दिया उसने कहा भाई तुम्हारा इसमें रोल खत्म हो गया, तुम इसे यहीं छोड़ दो और अगला काम कर लो, तो वो फिनिश हो जाता है। तो अचानक से किसी चीज का छूट जाना फिनिश की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा लाइफ रिस्क इसीलिए कहा जाता है या रिलेशनशिप के लिए रिस्क इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अचानक से छूट जाता है। तो अपनी फिजिकल सेफ्टी, अपने इमोशनल सेफ्टी को, रिलेशनशिप की सेफ्टी, ओवरऑल आपको यहाँ पर अपनी सेफ्टी का जो है वो जरूर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। अपना किसी भी तरीके से गुस्सा, क्योंकि मंगल नीच का होके यहाँ पे वाणी को भी देख रहा है सामने, तो किसी तरीके के ऐसे गुस्से में नहीं पड़ना चाहिए जो आपके संबंधों को खराब करे। देखिए हॉस्पिटैलिटी होना जो है वो लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भले ही आपका किसी के साथ कोई विवाद हो लेकिन आपके अंदर उसके लिए एक पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, एक हॉस्पिटैलिटी जो है वो रहनी चाहिए। अदरवाइज मंगल यहाँ पर जो है एक मेंटल पीस जो है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, उस तरीके की परेशानी जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो दे सकता है। अब यहाँ पर यह है कि जैसे अभी गुरु का ट्रांजिट भी अभी जो है वो एरिस साइन में हमने देखा, शनि की दृष्टि भी जो है वो गुरु पर है। तो अगर ऐसे में अगर आप कोई घर ले रहे हैं तो उसमें जरूर एक बार नोटिस कर लें कि वो साउथ फेसिंग घर है या नहीं है, क्योंकि अगर साउथ फेसिंग है और मंगल अभी नीच में गोचर कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं परेशानी दे सकता है, यानी वहां पर आपको पानी से जुड़ी परेशानियां दिख सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर रहेगा जिसमें वाटर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक फैक्टर होगा, कहीं वाटर लीकेज हो रहा होगा या पानी नहीं आ रहा होगा या पानी का कुछ और इशू होगा, या फिर घर में जो फीमेल्स हैं उनके हेल्थ के कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं। तो आपको उस समय घर लेते समय जो है थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ध्यान में रखना होगा कि मंगल का नीच का जो है वहां पर मैं उस घर का पोजीशन कम से कम ना लूं, इस चीज को आप ध्यान रखें। उसी तरीके से देखिए अष्टम का स्थान जो है ना वो यूजुअली विडोअर्स का कहा जाता है, जो विधवा स्त्रियां हैं। तो यहाँ पर मंगल नीच का है और चंद्रमा माता का कारक है। तो ऐसी स्त्री जो विडो है, ठीक है, ऐसी स्त्री की सेवा करने से यहाँ पे बड़ा शुभ परिणाम आता है, उसका सम्मान करने से यहाँ बड़ा शुभ परिणाम आता है। आप उनसे किसी भी प्रकार से आशीर्वाद लें तो वो यहाँ पर बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। तो इन चीजों का आप जितना फायदा लेना चाहेंगे, 40 दिन के लिए मंगल यहाँ पर है, आप जरूर यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसी तरीके से समझे तो देखें मंगल का एक नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो कर्क राशि ही है जिसके अंदर मंगल नीच का हो जाता है। तो नीच का मंगल जो है मृगशिरा नक्षत्र में, अब मृगशिरा नक्षत्र का जो वृक्ष है वो खैर है, जो कुछ बबूल के पेड़ जैसा होता है। तो आप उस खैर के पेड़ को आप कहीं लगा सकते हैं तो वो यहाँ पर एक अच्छा परिणाम दे सकता है। या फिर खैर के पेड़ की जो लकड़ी है उससे आप जो है हवन कर सकते हैं, वो एक अच्छा परिणाम दे सकते हैं। या फिर कहीं पे पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी पालन होता है कुछ, तो उसको आप दाना वगैरह दे सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर जो है वो बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। तो मंगल से जुड़े उपाय जो है वो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा देखिए मंगल जो है ना यहाँ पर राहु और
आप मृगशिरा से ही समझे कि मृग मतलब आपको भगवान राम और रामायण की स्टोरी याद है कि वहां पर सीता जी को जो है मायावी जो मृग ही दिखाई दिया, ठीक है। तो वो इसी का फैक्टर है कि वहां पर एक इल्यूजन रहता है, तो कई बार हम यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें जो हैं वो कर लेते हैं जिनमें इल्यूजन होता है और बाद में हमें रिग्रेट होता है। तो हमें ऐसे इल्यूजन से बचना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के किसी बड़ी चीज में ना जाएं जिसमें आपको अचानक से बहुत बड़ा फायदा दिखाई दे रहा हो और बाद में आपको रिग्रेट हो, ठीक है। अष्टम जो है वो बॉडी के लोअर पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई समस्याएं, किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं, यूरिनरी सिस्टम से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी हुई समस्याएं, इन सब चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। मंगल चंद्रमा के यहाँ नीच का है, तो आपको बैठकर पानी पीना चाहिए, क्योंकि बैठ के पानी पीने से जो है जो बॉडी में जो नेवल पॉइंट है वो काफी कुछ बैलेंस होता है, वहां का जो चक्र है वो काफी बैलेंस होता है, तो उससे आपको काफी फायदा नजर आता है। इसी तरीके से दूसरा जो है चित्रा नक्षत्र है। अब चित्रा नक्षत्र भी मंगल का ही नक्षत्र है और वो भी जो है वो कन्या और तुला राशि के बीच में जो है हमें दिखाई देता है। अब कन्या और तुला राशि आपके कर्म स्थान से जुड़ी हुई राशि है और लाभ से जुड़ी हुई राशि है। तो अब देखे उसके जो देवता हैं वो विश्वकर्मा है, यानी डिजाइनिंग वाले, बड़े बारीकी से काम करने वाले, है ना। देवताओं का इंटीरियर हम बोलते हैं उनके लिए। तो अगर आप किसी तरीके के इंटीरियर से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपको सावधानी से करना चाहिए। किसी तरीके की बारीक डिजाइनिंग करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ज्वेलरी की डिजाइनिंग करते हैं, तो आपको इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यापार में आपको क्या कुछ वहां पे चीजें आ रही हैं। अब चित्रा नक्षत्र की अगर ऐसी कुछ परेशानी आपको दिखाई देती है तो आप यहाँ पर जरूर उपाय कर सकते हैं। आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, देवी जी की पूजा कर सकते हैं, महाविद्याओं में किसी की भी पूजा कर सकते हैं, आप बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं, कामाख्या देवी की, तारा देवी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए एक अच्छा परिणाम लाके देती है। इसके साथ में आप भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं, बेल का पेड़ लगा सकते हैं, खुद से बेल का शरबत का सेवन कर सकते हैं। अगर हेल्थ इश्यूज आपको दिखाई देते हैं, फैमिली में आप जो है उसको जो है सबके साथ मिलकर पी सकते हैं, तो वो यहाँ पर रह सकता है। या फिर आप थोड़ी सी स्टेशनरी भी बच्चों को डोनेट कर सकते हैं। तो ये सब उपाय आपको कर लेने चाहिए। लेकिन जो मैंने शुरू में आपको उपाय बताए कि भाई अगर मैं साउथ फेसिंग घर में रह रहा हूँ या साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मुझे कॉशियस रहना चाहिए, उसे आप ध्यान में रखें। मेरा करेक्टर जो है वो क्लीन रहना चाहिए और कोई भी विडो है तो मुझे उसका सम्मान करना है, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके से धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो भी मंगल के नक्षत्र में आता है, तो वहां भी अगर आपको अपने नॉर्थ ईस्ट में घर में कोई परेशानी दिखाई दे रही है या फिर जो है संतान से जुड़ी परेशानियां दिखाई दे रही हैं, तो आप वहां पे धनिष्ठा नक्षत्र से जुड़े हुए भी जो है उपाय कर सकते हैं। शमी के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, शमी का पेड़ लगा सकते हैं, या फिर किसी को फुटवेयर भी डोनेट कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कितना अपने से कैच करता हुआ लगता है, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ लगता है, जरूर कमेंट करें। दूसरे लोगों को भी जो है ये वीडियो के लिए आप इंस्पायर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।